हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मुझे पता है कि आप लोग ये देखना नहीं चाहोगे, फिर भी अगर आज आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो देखना जारी रखें। शायद आप भी इस वीडियो से अपने खुद को रिलेट कर पाएँ। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली मेरे लेट नाइट थॉट्स के ऊपर बेस्ड है। ये थॉट्स तीन टाइप के मेनली मेरे दिमाग में आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। उसमें से पहला थॉट है गिल्ट। गिल्ट सुनते ही हम लोग सोचने लगते हैं कि यार कोई इंसान गिल्ट कैसे फील करता होगा। गिल्ट बहुत टाइप का हो सकता है कि आपने किसी के साथ गलत किया हो या फिर कुछ ऐसा गिल्ट जो आपको परेशान कर रहा हो। पर मेरे साथ जो गिल्ट मुझे फ़ील होता है वो फ़ील होता है वो ना अचीव कर पाने के लिए जो मैंने सेट किया था अचीव करना। अगर आपके साथ भी होता है तो आप भी मेरे जैसे ही लोग हो। ये वो गिल्ट वाले थॉट्स वो थॉट्स हैं जो अक्सर मुझे परेशान करते हैं। जैसा मैंने अपनी लाइफ में पिछले कई सालों में सोचा था कि मतलब मैं बेसिकली क्या है कि बहुत टाइम से अपने घर से बाहर हूँ। ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड जॉब मुझे अराउंड 11 ईयर्स हो गए हैं अपने घर से बाहर रहते हुए, और मैं अपने घर पे छुट्टियाँ बिताने जाता हूँ एक मेहमान की तरह। तो मुझे गिल्ट होता है कि क्यों मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाता हूँ। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है क्योंकि हम में से मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड की इकोनॉमी पोस्टल इकोनॉमी है और मैक्सिमम लोग अपने स्टेट को अपनी होम टाउन को छोड़ के बाहर जॉब के लिए जाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप कमेंट्स में थंब बना सकते हैं। एंड देन मुझे लगता है कि मुझे कोई एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करके अपने फैमिली के साथ सेटल हो जाना चाहिए। पर मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ का बिज़नेस मुझे शुरू करना चाहिए। अगर आप में से किसी के पास अच्छे सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा थॉट जो है मेरा फ़ियर ऑफ लूजिंग है। फ़ियर ऑफ लूजिंग सभी के दिमाग में रहता है, और जो भी लोग ओवर थिंकर होते हैं उनके साथ ये मेनली उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, डे टू डे लाइफ को। दरअसल होता क्या है कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेते हैं, जबकि हमें एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। हमने काम शुरू किया है, हमने उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचा और हमें डर हुआ कि कहीं हम फेल हो गए तो कहीं रिज़ल्ट्स हमारी सोच के मुताबिक ना रहे तो हम क्या करेंगे। उस केस में मेरा आपसे सजेशन होगा और इनफैक्ट मेरे को खुद भी मैं अपने आप को सजेस्ट करता हूँ कि हमको इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जीतना ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है। सबसे बड़ा एक और थॉट है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है इम्परफेक्शन। मैं हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको एकदम परफेक्ट सेटअप के साथ शुरू किया जाए। पर और मैं ऐसा करता भी हूँ, पर ओवर द टाइम होता क्या है कि 2 या 3 दिन बाद ही मुझे ऐसा फ़ील होने लगता है कि जो मेरे एक्शंस हैं या मेरा जो इंटरेस्ट मैंने शुरुआत में रखा था इस काम को करते हुए, वो अब वैसा नहीं रहा है। तो मैं मेरी रुचि उससे धीरे-धीरे ख़त्म होने लगती है। ये भी मैंने और भी लोगों से जाना है, उनके साथ भी ऐसा होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। तो इम्परफेक्शन बुरी चीज़ नहीं है। कोई भी इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। वी ऑल आर ह्यूमंस। ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। तो मेरा आपसे कहना होगा कि आप इम्परफेक्शन के बारे में सोचना छोड़ दें और आप अपने लाइफ को परफेक्ट बनाने के पीछे ना भागें। आप करें, एक्शंस को सुधारें, एक्शंस को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मोटिवेशन एक स्टेरॉइड है जो बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल के लिए आपकी बॉडी में रहता है और आपको बूस्ट करता है। बट डेडिकेशन या फिर हमारा कह सकते हैं रूटीन हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ाता जाएगा। ये पॉडकास्ट पहला वो काम है जो मैंने इम्परफेक्टली स्टार्ट किया है, और आप देख भी पा रहे होंगे मैं बोलने में बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने कोई भी परफेक्ट सेटअप क्रिएट नहीं किया है, ना ही मैंने कोई ऐसा क्या इक्विपमेंट या फिर माइक वगैरह अभी तक परचेस नहीं किया है। पर देखते हैं इम्परफेक्शन से शुरू किए गए काम मुझे किस मुकाम तक लेके जाते हैं। और अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू। बाय बाय।